हाँ जी बेटा, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको कराऊंगा बेटा मैं। और इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को आइडिया भी है, आप पढ़ भी चुके हैं 11th क्लास में, है ना। लेकिन इस बार जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बिल्कुल नए ढंग से। आपने 11th में पढ़ा अलग ढंग से, अब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को बिल्कुल अलग ढंग से। ठीक है, 11th में क्या था मैं आपको सारा बताऊंगा, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, भी मैं आपको सारा बताऊंगा। जो चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं बेटा आज, उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ जी बेटा, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को आइडिया है, क्योंकि आप 10th में भी पढ़ा है आपने, 11th में भी पढ़ा है आपने, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में कोई आइडिया है क्या? कोई आइडिया थोड़ा बहुत भी जो मन में आ रहा हो बेटा? जानते हो कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, क्या थी क्या है? हाँ जी बेटा, बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को या नहीं? आ रही है सर। तो बेटा हाँ या ना तो बोल दिया करो, अगर आपको नहीं पता है तो ना बोल दिया करो। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो आप सुन तो रहे हैं मुझे। अब ऐसा होता है मैं पूछता जाता हूँ, आप कुछ साइलेंट हो जाते हो, मुझे लगता है शायद सुना ही नहीं आप लोगों ने, पता ही नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आता ना। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बोल दिया करो, हाँ ना, है ना। इससे मुझे अंदाजा रहता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक जा रहा है। तो बेटा ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस सीरीज में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं। 11th क्लास में पढ़ा था एपीजीपी, कुछ याद है? एपी सीरीज थी, जीपी सीरीज थी। सर एपी तो थी, जीपी नहीं थी। 11th में जीपी थी बेटा, एपी भी थी, जीपी भी थी 11th क्लास में हमारी। एपी 10th में थी, जब हम 11th में आ गए थे तो एपी के साथ साथ जीपी भी हो गई। तो अब आप ध्यान से सुनना, लेकिन बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। एपी और जीपी इज नॉट ए कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज। पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज सिर्फ एपी और जीपी नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एपीजीपी है ना, वो ऐसा मालूम उसके साथ 10% है बहुत, लेकिन मोस्टली बताते हैं कि एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज है भाई। है एपीजीपी पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज एपी और जीपी नहीं है, ठीक है ना बेटा। एपीजीपी आप ऐसे मान के चलो, केवल सीक्वेंस एंड सीरीज का 10वां हिस्सा है, 10th पार्ट, केवल 10वां हिस्सा। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो पता नहीं सीक्वेंस सीरीज कितना बड़ा होगा। तो हाँ बेटा ये मान लो, मान के चलो इसमें करोड़ों सीरीज आती हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में करोड़ों सीक्वेंसेस। अब करोड़ों सीक्वेंस तो आप नहीं पढ़ सकते भाई, है ना। लेकिन अब आप कहेंगे सर अगर करोड़ों सीक्वेंस हैं तो हमें केवल एपी और जीपी ही क्यों पढ़ाया गया? एपी जीपी और एक और होता है वैसे एचपी, जिसकी बहुत कम है। मतलब अभी मैं 2 की बात करूंगा, एचपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि एचपी भी है ना। लेकिन मेन सभी बच्चों ने एपी और जीपी सुन रखा है ना, 11th क्लास में पढ़ा भी है। तो मैं एपी और जीपी की बात ही कर रहा हूँ फिलहाल, कि भाई सर आप बोलो सर अगर करोड़ों सीरीज हैं, लाखों सीरीज हैं, सीक्वेंस हैं, तो हमें इन हो चुके हैं, उनके बारे में पता लग चुका है कि भाई ये एपी सीरीज है, ये जीपी सीरीज है, और बाकी सीरीज के बारे में अभी इन्वेंशन नहीं हो पाया है कि ये कौन से फॉर्मूले हैं, है ना। लेकिन दो, जैसे एपी और जीपी, इनके बारे में सारे फॉर्मूले ड्राइव हो चुके हैं, है ना। तो ओरली बताए जाते हैं फॉर्मूले, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो सीए इंस्टीट्यूट है, जो सीए इंस्टीट्यूट है, वो केवल एपी और जीपी पर नहीं रहेगा कि आपको एपी और जीपी इन्वेंट हो चुके हैं भाई तो एपी और जीपी के फॉर्मूले पूछे, उन पे क्वेश्चन पूछे ना। सीए इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है। सीए इंस्टीट्यूट ने केवल एपी जीपी नाम नहीं दिया, उसने नाम दिया है चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज। तो वो तो भैया करोड़ों में से क्वेश्चन पूछेगा। आप कहोगे सर करोड़ों सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप तो कह रहे हो कि इन्वेंट 2 ही टाइप के फॉर्मूले हुए हैं, एपी के और जीपी के। तो बेटा वो करोड़ों टाइप के वो फॉर्मूले इन्वेंट नहीं हुए, तो सीए इंस्टीट्यूट आपसे कहेगा कि भैया आप इन्वेंट करो ना। एपी और जीपी तो हमने कर रखा है, एपी और जीपी के तो फॉर्मूले हैं। तो वो ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज आपको देगा, ऐसे सीक्वेंस एंड सीरीज आपको देगा जिनके फॉर्मूले इन्वेंट नहीं हो पाए हैं, और वो आपसे कहेगा आप इन्वेंट करो ना फॉर्मूले। तो वो इन्वेंशन आपको करना है। तो इसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा बेटा,
तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज को 3 पार्टों में बांट रहा हूं, 3 पार्टों में, एपी, जीपी और एमपी। अब आप कहेंगे सर एपी जीपी तो ठीक है, ये एमपी कहां से आ गया? एमपी मैंने ऐसे ही बोल दिया है भाई, मुझे नहीं पता कि करोड़ों सीक्वेंस होंगे, उनके नाम क्या होंगे, तो मैंने एमपी दे दिया। एमपी का मतलब मनचाहा प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये मनचाहा प्रोग्रेशन, मतलब कोई सा भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो एमपी में आपको मेथड सिखाऊंगा, एमपी में जो मेथड सिखाऊंगा आपको मैं फॉर्मूले ड्राइव करने के, है ना, वो एपी और जीपी में भी लगेंगे। यानी अगर आपको एपी का फॉर्मूला नहीं आता है, जीपी का फॉर्मूला नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, एमपी में मैं आपको सिखाऊंगा, उससे एपी जीपी भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो क्योंकि एक बात समझो ध्यान से, एपी और जीपी के फॉर्मूले बन चुके हैं, एपी और जीपी के फॉर्मूले बन चुके हैं, तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो एपी और जीपी के आएंगे। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कौन से आएंगे? जिनके फॉर्मूले पहले से इन्वेंट है, जो फॉर्मूले बताए जा चुके हैं, वो उन पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन कौन से आएंगे? एपी और जीपी के। एमपी मतलब जो भी प्रोग्रेशन इनके अलावा आएगा, उनके फॉर्मूले ड्राइव नहीं हुए हैं, तो उनके फॉर्मूले ड्राइव करना सिखाएंगे हम, किसमें? एमपी में। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। है ना? एपी जीपी तो सभी ने पढ़ा है, एमपी बेटा एक बात ध्यान रखना, एमपी आप ऐसे मत बोलने लग जाना आपकी सर एमपी सीरीज हुई है, कहीं पे बाहर जाके एमपी बोलो, ये कुछ है नहीं, तो मैंने आपको बताने के लिए बोल दिया। एमपी का मतलब कोई भी अन्य मन चाहा प्रोग्रेशन, कोई सा भी क्वेश्चन दे दें वो, है ना? आप ऐसा मत बोलना कि कहीं बात हो रही हो और भी बच्चे बैठे हो कहीं पे जो हमसे नहीं पढ़ते हैं, बोलेंगे हमारे सर ने एमपी सीरीज पढ़ाई है। अब वो बच्चे सब चक्कर एमपी सीरीज होती क्या? तो भाई ये आप लोगों के लिए है, बाकी डिस्कशन करने के लिए नहीं है। ये नाम मैंने अपने पास से रख दिया, एपी जीपी से मैच करता हुआ। ठीक है ना बेटा? इसमें हम सारे सीक्वेंस डाल देंगे, सारे सीक्वेंसेस। ठीक है, लेकिन मैं आपकी शुरुआत करूंगा एपी से, फिर जीपी से, और फिर मैं लास्ट में जाऊंगा एमपी पे। ठीक है, एपी जीपी से शुरुआत करने के पीछे मेरा रीजन क्या है? क्योंकि एपी आपने पढ़ रखी है, 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, तो शुरुआत में एपी से करूंगा। ठीक है, फिर जीपी पे जाऊंगा, और जीपी एपी जीपी करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा मनचाहा प्रोग्रेशन, एमपी। ठीक है, अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, ये तो चलो आपने बोल दिया एपी जीपी से सुना है, लेकिन अब मैं जो आपको एक चीज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ऊपर नाम लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज? तो भाई सीक्वेंस होता क्या है, पहले तो ये जानना है मुझे कि सर सीक्वेंस क्या होता है। ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो सीक्वेंस के टाइप बता दिए, एपी जीपी एमपी जो भी है, लेकिन सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है? या सीक्वेंस एंड सीरीज एक ही चीज है, या सीक्वेंस और सीरीज में सर कोई अंतर है? ये भी जानना है सर हमें, है ना? तो आपको पहले मैं ये समझाऊंगा सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो बेटा मैं सुनो, लिख लो डेफिनेशन, लिखो, चलो डेफिनेशन लिखवाता हूं पहले मैं, लिखो सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस पहले टॉपिक डालो, सीक्वेंस, सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। बोलो, स्टार्ट करूं बेटा? हाँ लिखिए, सीक्वेंस इज डिफाइंड, सीक्वेंस इज डिफाइंड, sequence is defined as an arrangement of terms, as an arrangement of terms in such a way that they have related to each other with some common formula, मतलब कुछ टर्म्स होंगे, इस तरीके से टर्म्स अरेंज किए होंगे कि वो टर्म्स किसी कॉमन फॉर्मूले से क्या हो, कनेक्टेड हो। सर समझ नहीं आ रहा, डेफिनेशन समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, छोड़ दो। डेफिनेशन है होती है अजीब सी, वो तो लिखवा दिए मैंने कि सीक्वेंस क्या होता है, आपको समझना ही नहीं है, डेफिनेशन पढ़ो ही मत, एग्जांपल समझाता हूं, बड़े आसानी से समझ पाओगे। अच्छा, आप अमिताभ बच्चन को जानते हो बेटा? सुना है अमिताभ बच्चन का नाम? अमिताभ बच्चन के फादर का नाम? अमिताभ बच्चन के फादर का नाम? यस सर। क्या नाम है बेटा अमिताभ बच्चन के फादर का? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन।
अमिताभ बच्चन के बेटे का नाम? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सीक्वेंस का एक एग्जांपल, कॉमन सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ जिससे आप बड़ी जल्दी से सीक्वेंस समझ पाएंगे सीक्वेंस होता क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा बेटा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। फिर मैंने लिखा अमिताभ बच्चन, शॉर्ट में लिख देता हूं, बच्चन भी लिख दिया है ना। फिर इसके बाद मैंने लिखा अभिषेक बच्चन, डैश डैश डैश, ठीक है बेटा। एक मैंने आपके सामने कुछ टर्म्स लिख दिए है ना, और डैश डैश लगा दिया। ध्यान से देखना, हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन में क्या रिलेशन है बेटा? फादर और सन का। फादर एंड सन, फादर एंड सन का रिलेशन है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में क्या रिलेशन है भाई? फादर एंड सन। फादर एंड सन। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है बेटा? नो यहां तक सर। बोलो कोई दिक्कत है? क्या मतलब है इससे, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इससे कि कुछ टर्म्स जो आपस में कॉमन रिलेशन से जुड़े हुए हैं। कॉमन रिलेशन क्या? फादर सन, फादर सन। अगर आगे भी है तो फादर सन, फादर सन। जितने भी टर्म्स हैं अगर सब में कॉमन रिलेशन आ रहा है, कॉमन, तो वो क्या होगा बेटा? सीक्वेंस होगा। आई बात समझ में? जो भी यस सर। रिलेशन हो, रिलेशन कुछ भी होगा, रिलेशन कुछ भी होगा, पर जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कॉमन, अगर कॉमन रिलेशन है तो वो क्या बन जाते हैं बेटा? सीक्वेंस बन जाते हैं। यस और नो? बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यस सर। सर एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो सीक्वेंस है, अब एक एग्जांपल देता हूं जो सीक्वेंस नहीं है, इसी को लेता हूं मैं, इसी एग्जांपल को ध्यान से समझना। हरिवंश राय बच्चन था भाई, उसके बाद अमिताभ बच्चन आया, उसके बाद अभिषेक बच्चन। बेटा अभिषेक बच्चन के बच्चे का नाम पता है किसी को? नो सर। नो सर आराध्या, सुना होगा आराध्या बच्चन, सुना या नहीं? ऐसा रहा है कि बेटी है यस उसका नाम? सर। यस सर आराध्या बच्चन, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? फादर सन, इन दोनों में बोलो क्या रिलेशन है? फादर सन, इन दोनों में बताओ क्या रिलेशन है? फादर डॉटर। फादर फादर डॉटर। डॉटर। क्या सब में कॉमन रिलेशन है? नो सर। नो सर देयरफॉर द सीक्वेंस, ये जो लिखा हुआ है ये सीक्वेंस नहीं है, इट इज नॉट सीक्वेंस, क्योंकि कॉमन रिलेशन सभी टर्म्स के बीच में नहीं है। यहाँ फादर सन था, वो फादर डॉटर आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन कॉमन नहीं है। ऊपर चल रहे हैं, इसमें देख रहे हैं जितने भी सीक्वेंस का टर्म थे उन सब में क्या था? कॉमन रिलेशन था, तो वो क्या था? सीक्वेंस था। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई क्या? यस सर, आ गई। क्या आपको सीक्वेंस क्लियर हुआ? यस यस सर। सर क्या आपने पहले सीक्वेंस के बारे में इतना पढ़ा था? विद एग्जांपल के थ्रू समझा सकते थे सीक्वेंस आप? नो सर है ना? No, तो इस sir. एग्जांपल के थ्रू आप दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, किसी बच्चे से पूछ लेना, एपीजीपी सबको आता होगा, उनसे बस पूछ लेना कि सीक्वेंस क्या होता है, ये समझाओगे जरा? तो आधे से ज्यादा बच्चे तो बता ही नहीं सकते सीक्वेंस क्या है ना? बस बोलेंगे एपीजीपी होता है सीक्वेंस में। हाँ होता है भाई, मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ सीक्वेंस क्या होता है। तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे, सीक्वेंस हो गया, अब सीरीज की बात करते हैं बेटा। सीरीज क्या होती है? तो बेटा सीरीज में कुछ दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जो भी सीक्वेंसेस है, जो भी सीक्वेंस आपका लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस आपका लिखा हुआ है, अगर इनके बीच में प्लस का साइन लगाओ, इनके बीच में अगर किसका साइन लगाओ? प्लस का साइन लगाओ, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? सीरीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ये सीरीज। अगर कॉमा लगा के लिखे हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस कहलाते हैं। और सीरीज में क्या होता है? जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस के उन सभी में ऐड का साइन, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाती है? हमारी सीरीज बन जाती है। बोलो बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर कुछ कोई डाउट है किसी बच्चे को सीक्वेंस एंड सीरीज में? अब क्या सीक्वेंस होता है, क्या सीरीज होती है बेटा? कोई डाउट? नो सर। चलिए बेटा, चलो क्या मैं ये रफ कर दूं और आपने नोट कर लिया हो तो? हल्का सा नोट कर Yes, लेना sir. इसको, कभी भी आपको याद आ जाएगा सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, डिफाइन करना हो तो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, है ना? एपी पढ़ेंगे सबसे पहले।
मैं चाहता तो सीधे आपको एमपी पे ले जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ एपी जीपी आपने पढ़ रखी है तो पहले उनको पढ़ें, उन पे अपने फॉर्मूले ड्राइव करें, है ना। पता है फॉर्मूले है ही उसके बने बनाए फॉर्मूले क्या बनाने हैं उनके, तो बस याद करने हैं और मोस्टली बच्चों को पता भी होंगे, याद भी होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एपी से। ये पहला टाइप का सीक्वेंस या सीरीज जो भी है आपके सामने है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप कहोगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, भले ही आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। आपको आता हो अच्छी बात है, नहीं आता हो और भी अच्छी बात है, सीखने की कोशिश करना। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा कि एपी होता क्या है, किस टाइप की सीक्वेंस होती है। तो आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जैसे मान लो एक सीरीज आपके सामने सीक्वेंस लिख दिया मैंने 2 4 6 8 डैश 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 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो अब पहले देखो क्या ये सीक्वेंस है, पहले तो ये चेक करो सीक्वेंस है क्या ये। यस कैसे सर। होता है, जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स के बीच में रिलेशन सेम होना चाहिए। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस कैसा है, 4 और 2 का यस सर, डिफरेंस दो कितना का है, गैप है। 2। 4 और 6 का डिफरेंस कितने का है, 2। 6 और 8 का डिफरेंस कितने का है, 2। यानी इनका डिफरेंस सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस। इनका जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस कॉमन क्या है, डिफरेंस कॉमन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको। यस सर। अगर डिफरेंस सेम है या डिफरेंस कॉमन है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको, यहां तक बात समझ में आई। यस सर। कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा डी, है ना। जो सीक्वेंस में पहले नंबर पे लिखा हुआ है, जो सीक्वेंस आपको दे रखा है उसमें जो पहले नंबर पे लिखा है मेरे बेटा वो कहलाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहलाता है मेरे बेटा, वो फर्स्ट टर्म। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। और फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ या नहीं आई। यस सर। यस सर। पक्का, ए समझ में आया, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। डी समझ में आया, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि जितने भी सीक्वेंस में टर्म्स हैं उन सबके बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमन है। मैंने आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन बताया था ना कि जितने भी टर्म्स हैं वो किसी कॉमन रिलेशंस में होंगे। रिलेशन इस बार क्या निकला है, डिफरेंस का निकला है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है बेटा, एपी बात समझ में आ रही है आपको। एपी का मतलब Yes, समझ sir. में आ रहा है क्या होता है। एपी में सभी टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उन सभी में डिफरेंस सेम होता है और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे लिखा होता है उसे हम फर्स्ट टर्म ए या A1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, A1। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक। नो सर। जो सेकंड टर्म है वो क्या कहलाएगा, A2। इसको क्या कहेंगे, A3। इसको क्या कहेंगे, A4। A4 मतलब चौथा टर्म, चौथे नंबर पे आने वाला टर्म। A3 तीसरे नंबर पे आने वाला टर्म। A2 दूसरे नंबर पे आने वाला टर्म। A1 पहले नंबर पे आने वाला टर्म। क्लियर है बेटा मेरी बात। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। नो सर। डी कॉमन डिफरेंस होता है। डी निकालने का तरीका क्या है, अब मान लो कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, हमको भाई कॉमन डिफरेंस चाहिए, डी हमें निकालना है, तो डी निकालेंगे कैसे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो आपका डी फाइंड आउट हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। ये सीक्वेंस आपके सामने है 2 4 6 8। मैं आपसे बोलूं इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बताइए, क्या होगा बेटा कॉमन डिफरेंस, होगा सर। 2 A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस D निकल आएगा। कोई दिक्कत बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। अच्छा चलो, अब एक बात और, अगर आपसे ये कह दिया जाए कोई सीक्वेंस लिख दिया और आपसे कहा कि भाई इस सीक्वेंस का, ये सीक्वेंस जो लिखा हुआ है क्या ये एपी में है, चल चेक करके बताना, क्या ये सीक्वेंस जो लिखा हुआ है वो सीक्वेंस एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए आपको क्या करना है, A2 माइनस A1
A3 माइनस A2, A3 माइनस A4 माइनस A3। अगर सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ जाए तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा? एपी सीरीज सीक्वेंस कहलाएगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। तो अब मुझे समझ में आ चुका है कि एपी सीक्वेंस क्या होता है। एपी सीक्वेंस होता है सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा। जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस यानी डी से बोलते हैं, है ना। और जो पहले नंबर पे लिखा होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। यहां तक हमने पढ़ा, यहां तक हमें समझ भी आ गया भाई। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? अब एक बात बताओ, जैसे A1, A2, A3, A4 तो बेटा आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा A5 बताओ, A5 क्या होगा बेटा? A5 पांचवा टर्म क्या होगा? A4 प्लस डी। क्या बेटा? हाँ, चौथे टर्म में एक और डी जोड़ दो। 8 के बाद क्या आएगा? 2 के गैप में 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। तो बोले सर ठीक है, हम पांचवा छठा टर्म भी निकाल लेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं बेटा 50वां टर्म निकालो, तो अब ऐसा तो है नहीं कि बेटा आप सारे टर्म्स लिखते जाओगे, पहले पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 49वां, 49 के बाद 50वां। क्या ऐसे निकालोगे 50वां टर्म? नो सर। ऐसे तो नहीं निकाल सकते भाई। ऐसे तो छोटे 2-4 टर्म निकालने हो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते बेटा कि सारे टर्म्स लिखेंगे पहले फिर उसके बाद अगला टर्म बताएंगे। ना जी ना, ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला इन्वेंट किया गया कि अगर आपको कोई टर्म निकालना है किसी भी एपी सीरीज का, एपी सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला इन्वेंट किया गया। मैंने बोला था ना कि एपी और जीपी के फॉर्मूले इन्वेंट हो चुके हैं, है ना। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मेरे बेटा कोई भी टर्म अगर एपी में निकालना है, कोई टर्म अगर एपी में निकालना है तो उसका फॉर्मूला एक लगाना पड़ेगा, जिसे हम जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, मेरे साथ साथ फॉर्मूला नोट करिए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। यहां तक बात समझ में आई? अब आप बोलेंगे सर ए क्या है? ए मेरा बेटा फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? सर डी तो कॉमन डिफरेंस होता है। मान लिया भाई ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस। सर ये एन क्या है? एन का मतलब बेटा मेरे जो टर्म आपको निकालना है, जो टर्म आपसे मैंने पूछा है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा बेटा 50वां टर्म बताओ, 50th टर्म बताओ, ए 50 आपको निकालना है। तो एन की जगह 50 पुट करेंगे, तो ए 50 ए प्लस 50 माइनस 1 49 डी। ए और डी की वैल्यू पुट करो। ए कितना आएगा मेरे बेटा 2, 49, डी की वैल्यू भी 2 है, 2 प्लस 98 100, यानी 50वें नंबर पे मेरे बेटा क्या आ जाएगा आपका 100। बोलो, कोई दिक्कत क्या? नो सर। अब आपसे कोई भी टर्म अगर पूछा जाए, कोई भी टर्म अगर पूछा जाए, तो क्या वो टर्म आप निकाल सकते हैं मेरे बेटा? यस सर। निकालिए, फाइंड 63rd टर्म, 63 टर्म। ए 63 निकालिए। एक 126। 126, ठीक है बेटा, 126 सर। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हो। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं इस क्वेश्चन को, अभी तो मैंने टर्म पूछा, अभी तो मैंने टर्म पूछा आपसे कि 63वां टर्म निकालो, 50वां टर्म निकालो। अब मैं उल्टा पूछ लूं कि भाई बताओ 128 कौन सा टर्म होगा? विच टर्म इज 128? अब क्या पूछा है? अब क्या निकालना है मेरे एन बेटा? एन एन निकालना है, और ये ए एन दे रखा है, इसे ए एन ले लेंगे। मान लिया एनवा टर्म, लेट nth टर्म इज 128। एन निकालिए, लगाओ फॉर्मूला, बताओ 128 कौन सा टर्म होगा? 64। 64, यस बेटा 64। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? नो सर। यहां तक कुछ पूछना है किसी बच्चे को बेटा? क्या मैं आगे चल सकता हूँ?
क्या मैं आगे चलूं, या कोई डाउट है बेटा मन में किसी बच्चे के? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं, है ना। ये मैं रब कर रहा हूं। ये तो था कि आपको कोई टर्म निकालना था, जनरल टर्म, जनरल टर्म आपको निकालना था भाई, है ना। चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही करवा दिया था आपको बीच में, इसको हटाते हैं अभी फिलहाल, वापस इसी सीरीज पे आते हैं। तो मैंने बोला था कि जितने टर्म का 3-4 टर्म का प्लस करना हो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, 3-4 टर्म के प्लस तो हो जाएगा भाई। लेकिन अगर ज्यादा टर्म का प्लस करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा। एसएन, एसएन रिप्रेजेंट करता है सम को। एसएन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सम को। सम ऑफ एन टर्म, एन का तो जितने टर्म का सम आप चाहते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसका n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। करो बेटा नोट, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। सब कुछ वही है, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं इसी क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूले पे, सॉरी। फाइंड द सीक्वेंस आपके सामने है, सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म। पहले 50 टर्म का सम निकालो। करो बेटा प्लीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। पच्चीस तो 50। जो भी आ जाए, बाकी बच्चों को भी करने तो एक बार वेरीफाई हो जाएगा। यस सर, 2550। 2550, ओके। हाँ जी बेटा, और कुछ, और कोई बच्चा? सबका आ गया, किसी को पूछना है क्या, किसी को पूछना है क्या? कोई बच्चा जानना चाहता है कुछ? नो सर। चलो, ये तो सम निकालने का फॉर्मूला था, सम आपने निकाल लिया। अब अगर सुनो, एक बात और सुनो मेरी ध्यान से, अगर इफ, ऐसे लिख लो, इफ an इज गिवन, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, इफ an इज गिवन, लास्ट टर्म, an मतलब लास्ट टर्म होता है। अगर लास्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है सीक्वेंस का और आपको सम निकालना है, तो एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज हो सकता है जो छोटा है। क्या है वो फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। नोट कर लीजिए बेटा, ये सम का फॉर्मूला है। कब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब लास्ट टर्म आपको गिवन होगा, इफ an इज गिवन। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। यस अब सुनो, अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 2468 डैश डैश डैश, लास्ट में 128। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है कंप्लीट, इस सीक्वेंस का सम निकालिए। करिए बेटा। सर क्वेश्चन रिपीट करना। सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है 2468 डैश 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 128, लास्ट में लिखा हुआ है 128। फाइंड द सीक्वेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस आपको सामने लिखा हुआ है उस सीक्वेंस का आपको सम निकालना है। तो 4160। बाकी बच्चों से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन आंसर मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऐसे अपने आप से लिख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो इसलिए कुछ भी बोल देता हूँ क्वेश्चन, तो आपको आंसर आपस में टैली करेंगे। बताओ बेटा, दूसरा कोई बच्चा बताए कितना आया है?
4160 4160 4160 क्या सही है? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को डाउट? मैं करके दिखाऊं क्या? क्या बेटा मैं करके दिखाऊं? बोलो बेटा, क्या करने की जरूरत है मेरे? सर कर दो एक बार। चलो करते हैं बेटा, करते हैं। मेरे बेटा सीरीज आपको क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 2, एन दे रखा है 128। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर सम निकालना है, तो सर आपने सम का तो फॉर्मूला बता रखा है हमको। कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे? पहले वाला लगाएंगे या दूसरे वाला लगाएंगे? तो सर एन पता है, लास्ट टर्म दे रखा है, क्यों ना हम दूसरे वाला ही फॉर्मूला लगा लें? हाँ बिल्कुल लगाएंगे बेटा, दूसरे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, एन नहीं है बेटा यहाँ पे। इस फॉर्मूले में एन दे रखा है और एन की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है कि कितने टर्म का सम मुझे निकालना है, ये तो मुझे नहीं पता है। तो बेटा एन पता होगा तभी तो मैं सम निकाल सकता हूँ कि कितने टर्म का सम मुझे निकालना है। तो मेरा पहला टारगेट है कि भैया मैं तो एन निकालूंगा। एन पता होगा तभी मैं सम निकाल सकता हूँ, कितने टर्म को ऐड करना है तभी तो बताऊंगा। एन कहां से आएगा? तो एन आपको दे रखा है ना बेटा, एन। तो पहले एन का फॉर्मूला यूज करिए, एन का फॉर्मूला यूज करके वहां से एन निकालेंगे। क्या है एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करो बेटा, यहां से एन निकाल लेंगे, निकालो एन। क्या आ रहा है मेरे बेटा? एन बोलो। 64। 64। यस बेटा 64 आ जाएगा, 64। अब आप एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एन की जगह 64, ए की जगह 2 और ए एन की जगह 128। क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन कर लेंगे? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलूं आगे अब। अच्छा, मैं आज जो टॉपिक मैंने आपको कराया है उस टॉपिक के क्वेश्चन सेंड करूंगा एपी के। क्या होमवर्क हो जाएगा बेटा? यस सर। आज बेटा मैं जो भी क्वेश्चन भेजूं आप प्लीज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करना। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना प्लीज, जितने भी क्वेश्चन मैं भेजूंगा। मैं चाहता हूं कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर स्टार्ट हो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो चैप्टर आपको जल्दी समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं पढ़ाता जाऊंगा आगे बढ़ता जाऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। बेटा एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको, सम के फॉर्मूले बता रखे हैं, सम का फॉर्मूला बता दिया है, तो 4000 निकालने आपको का फॉर्मूला मैंने आपको एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, -2,3,8,13 डैश 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 अप टू 40 टर्म। तो आपको इसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ अप टू 40 टर्म। पहले 40 टर्म का सम निकालना है। तो बेटा ए देखिए यहाँ पे, ए कितना है? -2। ए कितना है? -2। फर्स्ट टर्म ए होता है हमारा, ए हो गया हमारा -2। डी, डी कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 3 माइनस -2, तो डी मेरे बेटा आ जाएगा 5। एन दे रखा है 40, एस 40 निकालना है, तो 40 अपॉन में 2। फॉर्मूला क्या होता है एन का? n/2 2f प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला लगाना है, 40/2, 2a की जगह -2 प्लस 40 माइनस 1 39 और डी की जगह पे कितना है मेरे बेटा? 5। कर सकते हैं कैलकुलेट इसे? क्या आप इसे कैलकुलेट, 3820। जो भी आंसर आएगा आप उसे कैलकुलेट करेंगे, कर लेंगे क्या? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नो सर। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसका क्लास यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि आगे ज्यादा बढ़ने से फायदा नहीं है, है ना। मैं आज एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। 8x प्लस 4, 6x माइनस 2, 2x प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके ऊपर लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालो इफ दीज टर्म्स आर इन एपी। अगर ये 3 टर्म एपी में है, अगर ये 3 टर्म मेरे बेटा एपी में है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस आर 15/2,
नन। अगर ये 3 टर्म एपी में है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को क्या मैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन से कराऊं या पूरा सब्जेक्टिव कराऊं? बोलो बेटा, जैसे चाहोगे वैसे कर लेंगे। क्या सब्जेक्टिव कराऊं या बाय ऑप्शन कराऊं? बाय ऑप्शन। ऑप्शन के थ्रू करते हैं बेटा। चलो ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन का आइए। तो देखो ये आंसर जो है वो किसकी वैल्यू दे रखी एक्स की। है आपको? एक्स की वैल्यू दे रखी है। ये जो आंसर्स आपको दे रखे हैं ऑप्शन, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इन तीनों में पुट कर देंगे। सीक्वेंस ऊपर वाला एक्स हो तो वो सीक्वेंस, वो ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, है ना। चलो मेरे हिसाब से शायद सी ऑप्शन है इसका, तो मैं 15/2 पुट करता हूं बेटा। 15/2 पुट करता हूं, जरा करना बेटा। 15/2, 8 × 15/2 + 4, 6 × 15/2 - 2, 2 × 15/2 + 7। मैंने तीनों टर्म में x की वैल्यू रख दी। मुझे पता है तो मैंने 15/2 सीधी रख दी है। आपको पहले एक एक करके ट्राई करेंगे, जो भी जहां से ही बन जाए बात, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। देखना 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 60 + 4 क्या हो जाएगा? 64, 2 3 जा 6, 15 3 जा 50, 45, 43 आ जाएगा। ये कट गया, 21 आ जाएगा। देखना बेटा ये तीनों टर्म एपी में है क्या? बोलो बेटा ये तीनों टर्म एपी में है क्या? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी या नहीं? क्या आप सुन पा रहे हैं बेटा मुझे? सर एपी में तो नहीं लग रहा। अरे क्यों नहीं लग रहा? 8 माइनस करना, इन दोनों का डिफरेंस देखना और इन दोनों का डिफरेंस देखना। 21 और 22 आ रहा है सर डिफरेंस। अरे पागल हो गए हो क्या? 43 64 करना है माइनस, 43 - 64 लिख दिया आपने। ओ यहाँ, अच्छा मैंने गलत लिख दिया है। 22 आएगा यहाँ पे। ऐसे बोलो ना यार, इसको इसमें माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, सेम आएगा। सर अब तो आ ही गया। हाँ अरे यार ये मैंने 2 से 2 कट गया, 15 और 7 22 बनेगा, मैं 21 लिख दिया था मैंने, इसलिए गलती होगी। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन अब क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अगर आप चाहोगे कि इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव भी करा दो सर, ऑप्शन वाला छोड़ दो, तो सब्जेक्टिव भी कर लेंगे, लेकिन कल करेंगे सब्जेक्टिव, है ना। आज हम क्लास को इसी पॉइंट पर छोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं आज की क्लास बेसिक रही है, तो बेसिक तक ही रहे ना, है ना। कुछ नए क्वेश्चन, कोई ट्रिकी मैंने कुछ नहीं सिखाया है आपको। आज मैंने आपको केवल सिंपल फंडे सिखाए हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूं, आज आप सिंपल फंडे के कुछ क्वेश्चन भी आपको सेंड करूंगा मैं, वो सिंपल क्वेश्चन भी आप करें, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए आपके अंदर, और बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर कल की क्लास को थोड़ा लेवल ऊंचा करेंगे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे बेटा। क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, वो आप जरूर करना, ठीक है।